दुनिया अजायबात से भरी पड़ी है, कुछ नजर आते हैं और कुछ नहीं। इस्लामी रवायत में इंसान के साथ साथ आइकावर तख्लीक भी मौजूद है, जिसे जंग कहते हैं। कुरान पाक जो कि इस्लाम की मुक़द्दस किताब है, जिन्नात का जिक्र भी हुई आग से पैदा की गई मखलूक के तौर पर करती है। वह इंसानी आंखों से उजल हैं, उनके पास अपनी मर्जी और अच्छाई और बुराई दोनों का अख्तियार है। जहाँ इंसान मिट्टी से बनाए गए हैं, वहीं जन्नत को एक तेज हवाया आग के जौहर से पैदा किया गया बताया जाता है। असल का ये फ़र्क इंसानों और जन्नत की गालिब फितर तक उजागर करता है, बावजूद इसके कि दोनों अल्लाह की मर्जी किताब हैं। कुरान में हज़रत सलीमान अलैहिस्सलाम के जन्नत के साथ ताल्लुक़ का जिक्र है, जो ज़ाहिर करता है कि वो हमारी दुनिया से किस तरह तामुल कर सकते हैं। ये तामुल जैसा कि इस्लामी इंसॉस में बयान किया गया है, जन्नत की ताकतवर सलाहियतों को ज़ाहिर करता है। जन्नत का वजूद इस्लाम का एक बुनियादी अकीदा है, जो इंसानी अदराक से मावरा एक गैर मरई दुनिया के तसव्वुर के साथ जुड़ा हुआ है। मुसलमानों का मानना है कि इंसानों की तरह जन्नत भी अल्लाह की तरफ से आजमाए जाते हैं और क़यामत के रोज़ान का हिसाब होगा। ये अकीद अल्लाह की तख्लीक करदे है तमाम मखलूक़ात की ज़िम्मेदारियाँ और जवाबदही पर जोर देता है। जन्नत को मुख्तलिफ अक़साम में तकसीम किया गया है, हर एक की अपनी मुनफरद खसूसियात हैं। कुछ जन्नत को शरारती और चालबाज बताया गया है, जबकि दीगर को ताकतवर और ख़तरनाक माना जाता है। जन्नत की दुनिया में यह तनू गैर मरई दुनिया की पेचीदगी को ज़ाहिर करता है। जन्नत की सबसे मशहूर किस्म शैतान है, जिसने अल्लाह के ख़िलाफ़ बगावत की थी। शैतान इंसानों और जन्नत दोनों को बुराई की तरफ माइल करता है, जो तमाम इंसानों के अंदर मौजूदा अच्छाई और बुराई के दरमियान मुसलसल शुंश को उजागर करता है। इंसानों पर जन्नत का असर वरसूखाई का ऐसा मौजू है जिस पर भी बहस होती है। जहाँ कुछ तामलात को नहीं करार दिया जाता है, वहीं दीगर को नुकसानदेह बताया जाता है, जिनका ताल्लुक कसर मखसूस किस्म के जन्नत से होता है। गैर मरई की मौजूदगी में एहतियात और आगाही की ज़रूरत पर जोर देता है। इस्लाम जन्नत से वाबस्ते हिमनफी असरात से तहफ़्ज़ हासिल करने के तरीके सिखाता है। कुरान पाक की मखसूस आयत की तिलावत, पाकीज़गी बरकरार इसे रखना और अल्लाह ताला की पनाह हासिल करना अच्छाई से तरीके हैं, जिनके बारे में माना जाए कि वो हर वहानी हिफाजत फराहम करते हैं। यह ईमान की अहमियत और अल्लाही हिफाजत के हसूल पर जोर देता है। जन्नत से मुलाकात की कहानियाँ बहुत सी थकाफ़तों में आम हैं। जहाँ कुछ कहानियाँ लोक दास्तानों पर मबनी होती हैं, वहीं दीगर ज़ाती तजर्बात पर मबनी होते हैं, जो सकाफ़ती अकायद और इनफरादियत शरीहात का इम्तिजाज पैदा करती। जन्नत की दुनिया इस्लामी रवायत का एक दिलकशावर पुरअसरार पहलू है। अगर चहनजर नहीं आते, लेकिन उनका वजूद हमें तख्लीक की सतावर इंसानी अदराक की हदूद की याद दिलाता है। जन्नत के बारे में इस्लामी नक़्ता नज़र को समझना गैर मरई का एहतराम करने की तरग़ीब देता है और मुस्तंद ज़राया से इल्म हासिल करने क्या अहमियत पर जोर देता है। इस मौजू पर एहतराम के साथ गौर करना और गलत मालूमात फैलाने से गुरेज़ करना इंतहाई ज़रूरी है। जन्नत प्राइमान इस्लामी अक़ीदे का एक लाज़मी हिस्सा है, जो लाखों लोगों के आलमी ज़रिए को तश्कील देता है। मुख्तलिफ अक़ायद के बारे में जानने से हम आसमत तरीक़ों के बारे में तफ़हीम और तारीफ़ को फ़रोग़ देते हैं, जिस तरह इंसानी ताकत अपने इर्द गिर्द की दुनिया को देखती है।